नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त परसों जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शहीद उद्यम सिंह को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सिरसा में शहीद उद्यम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह में बाबा भूमन शाह के नाम से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बल्लभगढ़ में पौधारोपण किया गया और हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कुछ देर में आंसर की जारी की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त परसों जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस संबंध में नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान श्री चौहान ने अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने समूचे देश के किसानों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, ICAR के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज पंजाब में शहीद उद्यम सिंह के शहीदी दिवस पर उनकी जन्मभूमि सुनाम पहुंचकर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने शहीद उद्यम सिंह स्मारक पर उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये मेरे लिए स्वयं बड़े गर्व की बात है कि ऐसे महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व शहीद उद्यम सिंह, जिन्होंने अपने आप को इस भारत माँ के ऊपर आहूत किया है, ऐसा महान व्यक्ति शहीद उद्यम सिंह, जिसने 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाले बाग की घटना थी, जो जनरल डायर ने जिस प्रकार का फरमान जारी किया और हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों का शिकार बना दिया, उन्होंने संकल्प लिया, इन लोगों की मौत का बदला न ले लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। 21 वर्ष के बाद वो जनरल डायर को उनकी भूमि के ऊपर मौत के घाट उतारने का काम वो किया। ऐसे देश के महानायक हैं कि इस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। श्री नायब सिंह ने कहा कि शहीद उद्यम सिंह की तपस्या, उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वो शहीद उद्यम सिंह के परिवार के सदस्यों से भी मिले। श्री नायब सिंह ने वहां एक पौधा भी रोपित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शहीद उद्यम सिंह जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका बलिदान राष्ट्रभक्ति, साहस और आत्म बलिदान का अप्रतिम उदाहरण है। उद्यम सिंह जी ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जंगे आजादी के इतिहास में आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आज का दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी उनके आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री सिरसा में मुख्य धाम बाबा भूमन शाह जी में शहीद उद्यम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचकुला में कम्बोज सभा को प्लॉट देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि फतेहाबाद, कैथल और जगाधरी में प्लॉट लेने हेतु सभा द्वारा आवेदन करने उपरांत उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हिसार के गांव बाड़ा सुलेमान का नाम उधमपुरा करने की भी घोषणा की। बाबा भूमन शाह मुख्य धाम की भूमि पर उनके नाम से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावना का पता लगाकर इसे पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा घग्गर नदी से रंगोई नाला निकालकर गांव रामपुरा ढाणी से गुजरता हुआ बनाया जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने इसे पूरा करवाने की घोषणा की। अन्य पिछड़ा वर्ग में श्रेणी 1 व श्रेणी 2 की नौकरियों में आरक्षण की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे OBC आयोग को अवगत कर लागू कराने का काम किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
वन विभाग द्वारा पौधारोपण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। उन्होंने सेक्टर 62 और 63 में स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बड़ पीपल, पिलखन जैसे छायादेर पौधे लगाए। श्री मूलचंद शर्मा ने कहा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम के जो अभियान की जो शुरुआत की थी फॉरेस्ट में, फिर 2027 तक 15,000 पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा है और हमारा अभियान जारी है। और हमने कहा एक एक पेड़ बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण जिस तरह का पर्यावरण से ठीक कराने का काम करें कि हम सब लोग इस अभियान में जुड़ेंगे तो पर्यावरण ठीक रहेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक वातावरण देके जाएंगे। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 15,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में वन विभाग के साथ साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भी सक्रिय है और वह 8,000 पौधे लगाने की दिशा में कार्य कर रहा है। विधायक ने बताया कि कल सभी सरकारी कार्यालयों में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में भी पौधारोपण अभियान जारी है और जल्द ही इसकी समीक्षा बैठक आयोजित कर स्कूलों से अब तक लगाए गए पौधों की रिपोर्ट ली जाएगी। विधायक ने बताया कि बल्लभगढ़ में समग्र विकास के साथ साथ हरियाली को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों, सेक्टरों और ग्रीन बेल्ट में पौधारोपण कार्य लगातार जारी रहेगा और पेड़ों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दूसरे दिन लाखों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को नकल रहित और पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए बोर्ड द्वारा पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। बोर्ड सचिव डॉ मनीष नागपाल ने बताया कि परीक्षा 3 पारियों में करवाई गई। कल प्रथम स्तर यानी पीजीटी अध्यापक के लिए परीक्षा हुई, जबकि आज टीजीटी और प्राइमरी अध्यापक की पात्रता के लिए परीक्षा ली गई। बोर्ड सचिव डॉ मुनीष नागपाल ने बताया कि आज आंसर की जारी की जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के जो दूसरा दिन है, जो ड्राफ्ट आंसर की आज की जब परीक्षा समाप्त होने के बाद शीघ्र आज ही ये जारी कर दी जाएंगी। और मैं इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि इन जो ड्राफ्ट आंसर की है इसके बारे में यदि किसी को एतराज है, ऑब्जेक्शंस हैं, तो ये बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त को शाम 5 बजे तक ये एतराज है वो दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक परीक्षार्थी परीक्षा संबंधी एतराज जता सकेंगे। इसके लिए प्रति प्रश्न 1,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। बोर्ड सचिव ने कहा कि सभी OMR शीट को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ भिवानी मुख्यालय पर लाकर स्ट्रांग रूम में कड़े सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। परिणाम 3 सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। डाक विभाग APT एप्लीकेशन जारी करने जा रहा है। पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि यह डिजिटल उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परिवर्तनकारी पहल के तहत उन्नत प्रणाली को 4 अगस्त को जिला पंचकूला, यमुनानगर तथा अंबाला शहर क्षेत्र के सभी डाकघरों और शाखा कार्यालयों में लागू किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए 2 अगस्त को एक नियोजित डाउन टाइम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दिन डाकघरों में कोई भी सार्वजनिक लेन देन नहीं किया जाएगा। सेवाओं का यह अस्थायी निलंबन डेटा माइग्रेशन, सिस्टम सत्यापन और कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त परसों जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शहीद उद्यम सिंह को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सिरसा में शहीद उद्यम सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह में बाबा भूमन शाह के नाम से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण करवाने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बल्लभगढ़ में पौधारोपण किया गया और हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कुछ देर में आंसर की जारी की जाएगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।